किसी बंद पृष्ठ से गलत बोले भगवान के जो है ना, भगवान के ना भी रहती है हमारे ज्यादा बक्चौना पहले बोल देते आप कहे मतलब की कर रहे बक्चौना के पता नहीं पढ़ा रहे की हेलो तथा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश का बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बुझा नहीं बुझा? ये था मांगनिया चंगनिया ट्रायल बॉल था। 5 बजे और बोलते हैं, 6 बजे बोलना पड़ेगा नहीं तो मार्बल डाटा भोंक दो मतवा। और किसी का पेन चलाते देख लिए तो हम चला देंगे छड़ी बढ़िया से। सुन रहे हो ना? सीखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्लास होता है, ध्यान दो, एंजॉय लो। और आज कुछ सीखने को मिल रहा है तो बक्सोना एको दिन हम देखते हैं। हम जब पढ़ते हैं ना तो चेहरा पर मुस्कान रहता है। टीचर जो भी बोलता है ना तो अच्छा लगता है, क्या पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन तू सब पढ़ता है तो लगता है सोगाल रहे, आधा दिन लगेंगे कि सोगाल रहे। इंटरेस्टेड नहीं, याद कहाँ से होगा? मुस्कान लाना कि क्या टॉपिक चल रहा है हुआ याद करना है। 5 बजे बोले हम 5 बजे याद होना चाहिए, 6 बजे क्वेश्चन लिखना चाहिए। बोल रहे हैं पहली बार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश का बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता का अनुपात के बराबर होता है। फिर से 2 राउंड हुआ, 3 राउंड और। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश का बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। 2 बजे हो
हम लोग गोस प्रमेय देख रहे हैं। गोस प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दो, किसी माध्यम के, अच्छा कम से कम इतना तो पता है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश का बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। 1 किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर के क्या आवेश का बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। एक बजी और मंगनिया चंगनिया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश का बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही है गॉस प्रमेय। याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तभी हम ठीक करेंगे। गीता, थोड़ा गीता ज्ञान दीजिए अपना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के मान पृष्ठ के अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग के और माध्यम के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के समानुपात बराबर होता है। हाँ सीट जाओ, मुझे स्टैंड अप। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान हाँ पृष्ठ के अंदर के आवेश का बीजगणितीय योग हाँ और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। चलिए चल जाओ, चलिए लिखिए नीचे डेज देखे। परिभाषा लिखिए, डेज देखे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले एक मिनट पहले तुम लोग लिखो अपने से, देखते हैं कितना लोग लिख पाता, बाद में हम लिखेंगे करेंगे। देखें कि इसमें कितना है दम। देखिए 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, 30 सेकेंड के बाद हम शुरू हो जाएंगे। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लिखिए परिभाषा लिखिए जो नहीं लिखा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश का बीजगणितीय योग और माध्यम के
और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही है गॉस प्रमेय। कहेगा गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, तो यही परिभाषा लिखना है, गॉस प्रमेय हो जाएगा। हो गया? नीचे लिख लीजिए फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई नहीं देखा है कभी की? फाई इसको कहते हैं, जीरो को ऐसे चीर के नीचे कर दो, फाई क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और डिब्बा में बंद कर देना है प्यार से। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। नीचे क्वेश्चन लिखिए तो नीचे क्वेश्चन लिखिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन जब भी लिखो ना तो इस तरह का ऐसे सिंबल दिया करो, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है? गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। 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 ऑब्जेक्टिव है। ओके, गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन लिखिए। विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव। ऑप्शन बी विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गुड। ऑप्शन सी विद्युतीय फ्लक्स। ऑप्शन सी विद्युतीय फ्लक्स। दीदी मुझसे पंखा बंद कर दो। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स। ऑप्शन डी विद्युतीय आवेश, विद्युतीय आवेश, विद्युतीय आवेश। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी। चलो ऑप्शन क्या है बाबू? ऑप्शन ए में क्या है? विद्युतीय विभव है। ऑप्शन बी में क्या है? सुगंध है गजब का, मर जाइए, नहीं मिले दारू तो पानी पी लीजिए। विद्युतीय विभव। और दूसरा विद्युतीय क्षेत्र। और तीसरा विद्युतीय फ्लक्स। चौथा विद्युतीय, विद्युतीय आवेश। क्वेश्चन कहता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो बताइए, सोच लिए होंगे अब तक, हमें पता है। ऑप्शन ए में कौन, बी में कौन, सी में कौन? अच्छा, आधी से बेसी आबादी सी में। अच्छा, डी में कौन? चलिए, कुछ आबादी डी में है। चलिए कोई बात नहीं, फरियाते हैं। याद करा जहिया हम बतैले रहनी, जहिया चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था तखने हम बताए थे।
हम लोग चैप्टर 1 में विभव निकाले थे, क्षेत्र निकाले थे। बताइए दोनों में कौन आसानी से निकला था, कौन मुश्किल से निकला था। आपका जवाब था भैया विभव तो तुरंत निकल जा है, अगर में दिशा के सोचिए नहीं पड़ा है। जब क्षेत्र चला हो ना तो कहा कि प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण कहा माइनस की ओर, माथा खराब हो जाओ। मतलब विद्युतीय क्षेत्र निकालना मुश्किल होता था पहला चैप्टर में, इसीलिए घोष बाबू के बोले लिए। ये घोष बाबू एगो नाम है, ये आदमी है, ये कोई किताब का नाम नहीं है, एगो आदमी का नाम है। ये घोष बाबू आया तब कहा कि जो विद्युतीय क्षेत्र निकालने में बाबू आपको कष्ट होता है ना, उसको हम आसानी कर देंगे। इसके लिए क्या बोलता था वो, कहीं जो भी ऐसे खींच दो, कहीं जो भी ऐसे कर दो, है कि नहीं। विद्युतीय बल रेखा खींचते थे, याद करो एगो प्लस बिंदु माइनस बिंदु ऐसे मिला दो इस बिंदु पर, तो ऐसे होता था कि नहीं। यही क्या होता था, विद्युतीय क्षेत्र होता था। अब यहाँ कोई प्लस है, यहाँ कोई माइनस है, इसको ऐसे मिला दिया कहा इस बिंदु पर, तो ऐसे हो जाता था। यही क्या होता था, विद्युतीय क्षेत्र। हम लोग पहले दिशा सोचते थे तो क्या सोचते थे भाई, डिस्टर्बा कहाँ हो? हम लोग दिशा सोचते थे तो क्या सोचते थे भाई, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस के कारण क्या होता था, प्लस से दूर होता था, माइनस के कारण माइनस की ओर होता था। और कोई बिंदु बोल दिया कि भैया यहाँ निकालिए, तो यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की और इसको फिर ऐसे मिलाते थे, इधर से ऐसे मिला के, और बीच में जो जाता था वही क्या होता था, रिजल्टेंट ई होता था। तो मतलब इतना कष्ट होता था क्षेत्र निकालने में, और लेकिन जब घोष बाबू आया तो क्या कर दिया, क्षेत्र निकालना आसान। केवल किसी बिंदु पर ऐसे चिन्ह कीजिए, अब यहाँ है, यहाँ बोला निकालने, चिन्ह कीजिए, निकल गया विद्युतीय क्षेत्र, इतना इजी था। तो गॉस प्रमेय से हम लोग क्या निकालते हैं, विद्युतीय क्षेत्र निकालते हैं, फ्लक्स नहीं। अभी फाई बराबर लिखल देखा था, फ्लक्स मार दिया है कि नहीं। तो ये सब बुद्धि होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा। ऐसे बुद्धि लगा के बनाओगे तो राज करोगे, नहीं तो ज़्यादा उनकी बनो। शॉर्ट फॉर्म में टाइम निकल रहा है, इसीलिए आज का क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं, बाकी बात कल देखेंगे। ठीक है। दीदी